IMF ने सनअतों का 3 साला रियायती पावर बिलिंग पैकेज मुस्तरद कर दिया। राय के मुताबिक IMF ने वजारत तवानाई के पैकेज को गैर मुतवाजन करार दे दिया। आइंदा जायजा मुज़ाकरात में नई तजावीज़ का पैकेज पेश किया जाएगा। गैर मुल्की सरमाकारी का स्टेटस और ये कि गैर मुल्की सरमाकारी या गैर मुल्की सरमाकार सिवाय चीनी तिजारती और कमर्शल ग्रोहों के यहाँ पे पाकिस्तान में अपना पैसा कोई लगाने को क्यों तैयार नहीं है। सुन रहा हूँ सारी बातें, मैं तो परेशान हूँ कि लोगों को आंखें खुली हैं या बंद हैं। अच्छा, तो आपके ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है? डिजिटाइजेशन की जो बात कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना इससे? आप उनसे नहीं, एक सेकंड शहजाद साहब, उनसे पूछे ना डिजिटाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये दिया गया है। जी, सनती जो शोबा है उसका 3 साला रियायती पावर पैकेज जो है, पावर बिलिंग का पैकेज, वो IMF ने मुस्तरद कर दिया है। और ये कहा है कि वजारत तवानाई के पैकेज जो है ये गैर मुतवाज़न है। आने वाले जायजा मुज़ाकरात जो पाकिस्तान और IMF के दरमियान होंगे उनमें नई तजावीज़ का पैकेज पेश किया जाए, ये कहना है IMF का। रियायती पैकेज का ताल्लुक जो है वो दर हकीकत डेटा माइनिंग और सनती शोबों से है। मुल्की सतह पर 100% बिलिंग की सूरत में रियायत मिल सकती है, लेकिन ये बिलिंग आपको इस पे परफॉर्मेंस दिखाना होगी। रियायती बिलिंग पैकेज जो है 8000 मेगावाट बिजली सरप्लस की बुनियाद पर तैयार किया गया था। ये जो सरप्लस बिजली है इसके बारे में ये IMF ने ये कहा है कि इसकी बुनियाद पर आप रियायत नहीं दे सकते। अजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फी यूनिट रेट कम करने की तजवीज़ जो है वो भी तैयार की गई थी, और अजाफी बिजली के इस्तेमाल पर सिर्फ पैदावारी लागत और कैपेसिटी चार्जेस वसूल करने की तजवीज़ थी। बाकी तमाम अदायगियाँ हैं वो टैक्स जो है वो ख़त्म करने की भी तजवीज़ थी। लिहाजा IMF ने इस भारी भरकम पैकेज को मुस्तरद कर दिया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी किसी भी मुल्क की इक्तिसादी माली सूरत हाल और उसकी सेहत का एक अच्छा पैमाना समझा जाता है। और पाकिस्तान को पे अगर गौर किया जाए तो बज़ाहिर तो आदाद शुमार बड़े अच्छे हैं, यानी सामने अगर आप देखें तो उसमें ये लगता है कि साल 2024 में गैर मुल्की सरमाकारी तकरीबन 3.17 अरब डॉलर थी। 2025 में ये 4.03 अरब डॉलर तक पहुंच गई, और जो कि लगता है कि बड़ी पेशरफ्त है। लेकिन दरअसल ये आदाद शुमार खुशकुन या हौसला अफजा ज़्यादा हैं और इसमें बेहतरी की उम्मीद निस्बतन कम है, क्योंकि इन आदाद शुमार में वो खामियां सामने नहीं आती जो कि पाकिस्तान की मईशत को मुसलसल नीचे ले जा रही हैं। सरमाकारी से मुताल्लिक हौसला अफजा सुर्खियों के पीछे एक तल्ख हकीकत छुपी हुई है। सरमाकारों का एतमाद खामोशी से कम होता चला जा रहा है। अगरचे माली साल 2025 के आदाद शुमार ज़ाहिर करते हैं कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 27% इजाफ़ा हुआ, मगर असल रुझान इससे कहीं ज़्यादा परेशान कुन है। सरमाकार सिर्फ आ ही नहीं रहे हैं बल्कि खामोशी से जा भी रहे हैं। ये मज़मून ये आज का शो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक चेयरमैन असफर एहसन साहब हैं, उन्होंने एक हाल ही में मज़मून लिखा और बुनियादी तौर पे उन्होंने इस बहरान का ज़िक्र किया है गैर मुल्की सरमाकारी का, जो कि जिससे पाकिस्तान इस वक्त दो चार है। उन्होंने असफर एहसन साहब ने अपने मज़मून में ये लिखा कि गुज़िश्ता 25 बरसों से पाकिस्तान की मुआशी कहानी जो है वो बड़ी एक मुस्तकिल कह लें, मुस्तकिल ये है कि औसतन 2 अरब डॉलर सालाना यहाँ पे सरमाकारी होती रही है। लेकिन ये भी जहन में रखिए कि 2015 में CPEC के तहत हमारे जो मुआहदे हुए थे, ज़्यादातर सरमाकारी उसके तहत हुई है, जिसकी वजह से सालाना उसका जो हुजम है वो तकरीबन 2 अरब डॉलर औसतन निकलता रहा है। 2007-8 में कोई 5.4 अरब की अमरीकी की डॉलर्स की यहाँ पे बराह रास्त सरमाकारी हुई थी। उसके मुख्तलिफ फैक्टर्स थे, उसमें कुछ शायद पावर के यानी बिजली के कोई नए मंसूबे भी उसमें शामिल हुए थे। लेकिन उसके बाद से मुसलसल ये जो हुजम है सरमाकारी का वो कोई 2 अरब डॉलर सालाना के हिसाब से रहा है। अब गैर मुल्की निजी सरमाकारी जो आमतौर पर सरमाकारों के अज़्म का सबसे वाज़ेह इशारा समझी जाती है,
असफर एहसन साहब ने उसकी तरफ भी इशारा किया कि वो तकरीबन 15% कम होकर 2.47 अरब डॉलर से 2.1 अरब डॉलर तक आ गई। यानी पहले 2.47 अरब डॉलर थी, अब गुज़िश्ता साल 2 अरब डॉलर के करीब आ गई, जो कि हमारी पाकिस्तान की जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ख़ाम कौमी पैदावार, उसका महज 0.5% बनती है। और पाकिस्तान जैसे तेज़ी से, जहाँ पे आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, उसके लिए ये एक ख़तरनाक इशारा है। किसकी बात कर रहे हैं वो? क्या ट्रैक एंड ट्रेस नहीं चलना चाहिए? हमने क्या POS डिजिटाइजेशन नहीं होती? शुगर इंडस्ट्री में हमने इसको इंप्लीमेंट किया, कोई फायदा नहीं हुआ उससे? यार मैं पूछ रहा हूँ चला या नहीं चला, मैं पूछ रहा हूँ ना यार, यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। आप बार बार अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल करते हो, डिजिटलाइजेशन। क्या मतलब है इसका? होगा क्या ये तो बताओ ना। क्यों लोगों का टाइम जाया कर रहे हो? क्यों लोगों को लाल बत्ती के पीछे लगा रहे हो? आप भी लगे हो डिजिटाइजेशन, बता दो ना क्या मतलब है डिजिटाइजेशन। मैंने भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है, सारी जिंदगी बिजनेस किया है, बता दें क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है? एक तो ये कि ये फाइनेंस मिनिस्टर बार-बार देंगे, ठीक हो जाएगा, मगर ये डिजिटाइजेशन का लफ्ज इस्तेमाल करके IT वालों के पैसे बना के, व्हाई यू आर बी फूलिंग द पीपल? नहीं, एक तो हम फूल नहीं कर रहे हैं। जब आप FBI चेयरमैन थे, अगर आप कोई पॉलिसी बताते थे उसमें हम बात करते थे। ये औरंगजेब साहब कह रहे हैं कि डिजिटाइजेशन से हम ये करेंगे। मैं पूछ रहा हूं, मैंने मैं कह रहा हूं, आप कहते हैं यू आर फूलिंग द पीपल, वी आर नॉट फूलिंग द पीपल। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है। नहीं, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, मैंने उस पर आपसे सवाल किया है ना, तो ये ना कहे कि शहजाद इज फूलिंग द पीपल। आप ये अगर आप कहना चाहते हैं तो आप करें कि हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर जो है लोगों को बेवकूफ बना रहे, वजीर आजम बेवकूफ बना रहे, मैं नहीं बना रहा। चले, मैंने आपकी बात मान ली। मैं ये कह, चलो आपकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ आप नहीं बना रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ डिजिटलाइजेशन से टैक्सेशन का क्या ताल्लुक है, मुझे बता दे। सही, कोई ताल्लुक नहीं। उनसे आप ये सवाल उनसे करें ना, बुला के प्रोग्राम में बताएं कि आप कह रहे हैं डिजिटाइजेशन हो जाएगी, इससे हम टैक्स में इंप्रूव करेंगे। इस पे क्या स्टेप है आपके? पहला, दूसरा, तीसरा? क्या डिजिटल प्रोसीड टैक्स की बात कर रहे हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? मगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आपने 2.5% या जो भी आपने अभी ग्रोथ की फिगर दी है, आप इसको जरा इसके अंदर मजीद जाएं। आप ये देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग भी गिर गई, आपकी लार्ज स्केल एग्रीकल्चर भी गिर गई, और आपने सर्विसेज में इंक्रीज कर दिया। आप देख लीजिएगा, अब बजट इकोनॉमिक सर्वे में चले जाएं, ये जो ग्रोथ नजर आ रही है, ये आपको जो ग्रोथ नजर आ रही है, जो मेरे हिसाब से नहीं है, वो आपने सर्विसेज की फिगर डाल के की है। ठीक है, तो टेक्निकली स्पीकिंग पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 1% से कम है इस वक्त। ठीक है, और ये 2.5% की फिगर सर्विसेज के साथ आई है, जो कि अनमेजरेबल होती है। देखो, एक बात याद रखना हमेशा कि जो सबसे ज्यादा मेजरेबल चीज होती है वो गुड्स होती है और एग्रीकल्चर होती है, सर्विसेज अनमेजरेबल होती है। और अगर आप पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें तो उसमें लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी में 13% का डाउनफॉल है मेजर क्रॉप्स में, और लाइफ स्टॉक के अंदर इंक्रीज है। लाइफ स्टॉक भी इनफॉर्मल है जी। सुन लो ना बात। लाइफ स्टॉक का इंक्रीज इसलिए दिखाया जाता है कि जानवर की कोई मेजरमेंट नहीं होती, और ये बैलेंस की फिगर होती है। अगर आपको दिखाना होता है इंक्रीज, तो आप बैलेंस की फिगर लाइव स्टॉक में डालते हैं। ये बिल्कुल कहानी है, इसकी कोई रियलिटी नहीं है। आगे चलता हूं मैं। अब आ जाए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका 1.5% पे, अगर आप उसकी समरी पढ़ें, वो ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, अब आप मुझे ये बता दें कि क्या एम्प्लॉयमेंट का लेवल पाकिस्तान में इंप्रूव हुआ है? क्या आपने जो आपका पॉवर्टी लाइन इंप्रूव हुई है? तो ये फिस्कल मैनेजमेंट करके इकोनॉमी को सही करने वाली कहानी मैं बहुत सुन चुका हूं, इसलिए मुझे अब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।